बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमे मटर की जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इतने आसान तरीके से बात आपको समझाई जाए कि मटर कीमा हर कोई बना सके। मटर कीमा ज़्यादातर आपने देखा है कि होटलों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना होता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आज हम बिल्कुल सेम होटल की तरह का मटर कीमा घर पे बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हम गारंटी करते हैं कि इसको बनाने के बाद आप होटल से मंगवाना और खाना छोड़ देंगे। तो चलिए जी चलकर देखते हैं वीडियो में। एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है हमने। इसके अंदर कीमा धो के अच्छी तरह साफ सुथरा करके पानी बिल्कुल इसका खुश्क करके हमने शामिल करना है। कीमे को धोने के बाद जाली के ऊपर 15 से 20 मिनट आप रखेंगे तो इसका जितना भी पानी जिससे आपने धोया होगा वो सारा ड्रेन हो जाएगा। इस वक्त चूल्हे का फ्लेम मीडियम है। इसमें हम इसी स्टेज पे चंद खड़े मसाले शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने 1 टीस्पून जीरा शामिल किया। इसके अंदर इस स्टेज पे जीरा शामिल करने से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं छोटे छोटे, ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और 2 अदद काली मोटी इलायची इसके अंदर शामिल की हैं, जो गोश्त की स्मेल को दूर करती हैं। अच्छी तरह गोश्त को घी के अंदर मिक्स करेंगे। जब आप धो के रखते हैं तो चर्बी की वजह से ना एक दूसरे के साथ चिपक जाता है कीमा, लेकिन जो जो कीमा ऑयल के साथ गर्म होता जाएगा इसी तरह ये एक दूसरे को छोड़ता जाएगा और आप इसको 2 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह दानेदार भी हो जाएगा। तो इस तरह हमने हिलाते हुए देखें इसको दानेदार भी कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। कीमे ने जो पानी छोड़ा हुआ है इसको हमने एक दफा ड्राई कर लेना है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच है बड़े वाला जो खाने का चम्मच होता है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 मिनट के लिए हमने इसको इसके साथ भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है, इसका फ्लेवर इसके अंदर शामिल करना है। तो 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भून लिया है। प्याज हैं 2 अदद बारीक चॉप किए हुए हैं, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपको प्याजों का कलर तो पता चल नहीं सकेगा कि सुनहरा हो गया या नहीं हो गया। तो आपने क्या करना है जी, 3 मिनट के लिए जस्ट आपने इसके अंदर इसको भूनना है। प्याज बहुत अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। प्याजों को हम 3 मिनट भून लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज बहुत अच्छी तरह नरम हो गए हैं। 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक कटिंग की है। एक दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इनका पेस्ट बना के शामिल कर दें। टमाटरों को हमने नरम करना है। 3 से 4 मिनट में टमाटर भी हमारे अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। हम इनको मिक्स करते हुए पकाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हल्दी पाउडर हमने ½ टीस्पून शामिल किया है इसके अंदर। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। तीनों मसालों को हम अच्छी तरह इसके अंदर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने इनको भूनते हुए पकाना है। मसाला जो है उसको कच्चा नहीं रहना चाहिए। मसाला जितना बेहतरीन भुना हुआ होगा इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नमक पहले हमने शामिल नहीं किया, अभी शामिल कर रहे हैं। ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। एक दफा शामिल करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं। आधा किलो कीमा था, आधा किलो मटर थे, छील के 1.5 पाव बचे होंगे, ये इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 आलू जस्ट हमने लिया फ्लेवर के लिए, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। आलू डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। इसमें आलू मटर कीमा का जो फ्लेवर है ना वो एकदम से इन्हेंस होता है आलू के डालने से। तो इनको हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है इसके अंदर मसाले के अंदर, ताकि इनके अंदर भी मसाले का फ्लेवर शामिल हो जाए, कीमे का फ्लेवर शामिल हो जाए। उसके बाद 1 गिलास पानी का लिया है, ऊपर से थोड़ा सा कम है। अगर आपको नरम नरम कीमा चाहिए तो आप इसको फुल भर के भी ले सकते हैं। हमें नरम नहीं चाहिए था इसलिए हमने इसको इतना ही शामिल करना है। इसके अंदर एक दफ़ा स्पैचुला हिला के इसको कवर कर देंगे और हमने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देनी है, मीडियम से। अब 10 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे और इंशाल्लाह ये जब बनकर रेडी होगा तो आप होटल वाला खाना भूल जाएंगे। टाइम कंप्लीट हो चुका है जी। कवर हम इसका उठाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी चीज़ें किस हद तक गल चुकी हैं। माशाल्लाह जो इसकी खुशबुएं आ रही हैं ये तो बहुत ही प्यारी खुशबुएं उठ रही हैं। ऑलमोस्ट हमारा सालन बनकर रेडी है। जस्ट हमने इसमें 1 से 2 चीज़ें और शामिल करनी है और फिर हमने फाइनल की तरफ जाना है। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं और अगर आलू गल चुके हैं तो मटर तो हो ही नहीं सकता कि ना गल जाएं। और कीमे को तो हमने अच्छी खासी देर भुना हुआ है तो ये बहुत अच्छा गल चुका है।
हमारे पास है फ्रेश धनिया, इसको आपने काट के इसके ऊपर शामिल कर देना है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश भी मिल रहा है। ढेर सारा धनिया हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद हमने इसको एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से, ये चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है आपस में। इस स्टेज पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखें बिल्कुल भी इसके अंदर पानी हमने नहीं छोड़ा, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ढाबा में या जो बावर्ची लोग होते हैं वो इसी तरह करके इसको बनाते हैं। ये आप एक दफ़ा घर में बना लेंगे तो इंशाल्लाह होटल से आप दोबारा नहीं मंगवाएंगे या दोबारा खाने नहीं जाएंगे होटल पे। इसका कवर रखते हैं 2 मिनट के लिए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसकी फाइनल शक्ल देख सकते हैं, कितनी मज़े की इसकी शक्ल लग रही है और जो इसकी खुशबू है माशाल्लाह, पूरा किचन पूरा मोहल्ला महक रहा है इससे। इसे डिश आउट भी करके आपको दिखाते हैं आप इसको सर्व किस तरह कर सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठा के साथ, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ ना तो आपको कोई सलाद चाहिए, ना आपको कोई अचार चाहिए, ना चटनी चाहिए, ये अकेला ही अपनी दुनिया का बादशाह है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका ये मटर कीमा किस तरह का बना है। आप इसे बगैर किसी चीज़ के चम्मच के साथ भी अगर एंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।